जी सर, शशिकांत पांडे जी सर। वेलकम सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। अरे सर जी, गुड मॉर्निंग सर। 1 वीक बाद करीब करीब इस मीटिंग में मुझे टाइम मिला आने का। तो मैं पहले से ही थोड़ा रेडी था जल्दी जग गया था। अच्छा। सोचा कि आज आज तो संडे है सर। हाँ हाँ छुट्टी है। हाँ, तो तो आज की तो मीटिंग आप सर सुनो सर, 8 दिन की कसर आज आप पूरी कर देंगे। आपकी मीट आज की मीटिंग आपके हवाले कर ही देते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मीटिंग में बना रहूंगा, जरूरत पड़ी तो अच्छा। कुछ ओपिनियन देंगे अपना। बाकी मैं मीटिंग में हूँ बस उसके लिए। सर मैं वो तो बड़े मेच्योर आदमी लगते हैं और बहुत ही अनुभवी आदमी लगते हैं। तो एक मुझे नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक जनरल डिस्कशन चाह रहे थे, तो उनका क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है डिले हो रहा था, इसलिए मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बीच में, लेकिन आपने लास्ट में उनके सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे ही दिया। तब कुछ बचा नहीं हम लोगों को बोलने के लिए। मेरे ख्याल से उनका मुख्यतः दो क्वेश्चन था कि डोनेशन या इन्वेस्टमेंट जो भी हो वो एफयूएसडी एससीएफ को न लेके एक दूसरे क्वाइन यूएसडीटी जो स्टेबल क्वाइन उसको क्यों ले रही है। और दूसरा ये था कि उनका ब्लॉकचेन डेवलप हो कंप्लीटली हुआ है या नहीं है, अभी इनिशियल फेज में है। यही दो उनके मेन सवाल थे, तो दोनों का आपने आंसर दे ही दिया कि ब्लॉकचेन उनका कंप्लीटली अभी डेवलप नहीं है, इनिशियल फेज में है, बहुत सारे अभी उसमें काम बाकी हैं, बहुत सारे टोकन डिप्लॉयड होंगे, अदर टोकन भी बियॉन्ड ऑफ एससीएफ। तो अभी रनिंग स्टेज में है, आपने वो सब दिखा ही दिया कंपनी का कि दिसंबर तक ये प्लानिंग है, इस समय ये होगा। तो सब आंसर उनको मिल ही गया। और दूसरा एफयूएसडी भी इक्विवेलेंट जरूर हम समझते हैं कि स्टेबल क्वाइंट है यूएसडीटी के, लेकिन फिलहाल वो है नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है और इस पे बहुत सारा काम बाकी है। तो मे भी ये रजिस्ट्रेशन और जो भी यूएसडीटी स्टेबल क्वाइन के पैरामीटर हों उसको ये फुलफिल नहीं कर पाया हो, तो वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है वो आ नहीं पाएगी एफयूएसडी से। तो टेक्निकली भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ इशू हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूएसडीटी में ही इन्वेस्ट करा रही है कंपनी, ताकि बाहर की कम्युनिटी, मतलब दुनिया की मार्केट जो है क्रिप्टो को जानने वाले लोग हैं वो यूएसडीटी से आए। और एफयूएसडी को आने में भी टाइम लगेगा और यूएसडीटी की इक्विवेलेंट बनने में मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। जब तक बाहर की कम्युनिटी नहीं आएगी वो उसकी इक्विवेलेंट होने होगा नहीं। तो सीधा सा है कि इफ यूएसडी इज नॉट इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी, तो दैट्स व्हाई नॉट इन्वेस्टेड इन यूएसडी। तो इसका सिंपल यही है। और ब्लॉकचेन अभी इनिशियल फेज में है, जैसा कि शेखावत साहब ने भी बताया, बहुत सारे इस पे काम बाकी है। तो ये इनके मुख्यतः दो प्रश्न थे, उसके मेरी समझ से मैंने कोई आंसर नहीं, वो आंसर नहीं, हमसे शायद ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन वो लगते हैं, तो हम आंसर देने की कैपेबिलिटी रखते भी है नहीं, ये भी शायद क्वेश्चन है एक, कि हम उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एबल हैं भी या नहीं, ये है। और दूसरा, एक कुशवाहा जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि क्रिप्टो के बारे में जो कोई जानता है वो अपने यहाँ पे विचार रखे। तो 1-2 मिनट मैं भी क्रिप्टो के बारे में बोल सकता हूँ, शेखावत साहब आपकी यदि परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले ही फाइनल हो गया था कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तो क्रिप्टो के देखिए, ये इतना एक नया चीज है कि इसको डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट एक्सपर्ट, मतलब बैंकिंग सिस्टम के एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, आईटी के एक्सपर्ट लोग भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तभी इसको बड़ी बड़ी कंट्रियां मतलब रेगुलेट नहीं कर पा रहे, और इंडिया भी खुद कंफ्यूज है कि इसको किया क्या जाए, लीगल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, या इसको बैन किया जाए। ये बहुत, जब से मैं क्रिप्टो में हूँ तब से यही बात सुन रहा हूँ कि सरकार इस पे कोई कानून लाने वाली है, इसको बैन करने की या रेगुलेट करेगी। एक बार बैन करने की कोशिश भी की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। आई थिंक 2018 का ये मामला है। तो फिर से उसको चालू करना पड़ा, तो सरकार, बड़े बड़े लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे जैसे लोगों को तो इतनी आसानी से, ये जाहिर सी बात है कि जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो क्रिप्टो एक बहुत ही मतलब पेचीदा शब्द बोल सकते हैं, या एक पेचीदा टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं इंटरनेट की।
तो इसको समझना, इस पे टिप्पणी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए एक दो बात करना चाहता हूँ कि वाई नीड्स क्रिप्टो, मतलब ये आया कैसे। हम मतलब बेसिक चीज ये है कि किसी भी चीज का आविष्कार उसके जरूरत से होती है। हम सुनते आए हैं ना, एक लाइन बचपन से हम किताबों में पढ़ते आए हैं, निसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक आपकी कोई जरूरत नहीं होगी आप आविष्कार की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो वहीं वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मेरा इतना पैसा डूब गया, मेरी बहन की शादी रुक गई, ये रुक गई। आप इसको थोड़ा इमोशंस को हटा के इसको एक्सपीरियंस में ले, मतलब जरूरत में ले कि देखिए यदि ऐसा हमें चोट नहीं लगती तो शायद हम लाइफ में मेच्योर नहीं बन पाएंगे। तो कभी कभी चोट भी जरूरी होता है, कभी कभी हमारा नुकसान भी जरूरी होता है। ये नुकसान आपको एक मेच्योर बनाएगी, नॉलेजेबल पर्सन बनाएगी, और इन्वेंशन करने पे, इनोवेशन करने पे आपको मजबूर कर देगी। तो इससे आप मतलब मेच्योर पर्सन बनेंगे, डेवलप्ड पर्सन बनेंगे, और आपका प्रोग्रेसिव जो थिंकिंग है अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूं कि नथिंग इज फेलियर, नथिंग इज सक्सेस, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। तो इससे आपको एक्सपीरियंस मिला, तो इस एक्सपीरियंस से आप आगे के लाइफ में ऐसी कुछ गलती हम ना करें, रिपीटेड मिस्टेक ना करें। तो इसलिए आप इससे लर्न करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और आगे के लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं नीड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो का भी ऐसा ही हुआ। जितना मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानता हूँ कि 2008-9 के आसपास जब हम कॉलेज में थे अभी, उस समय आप सबको, मुझे लगता है 97 या 100 लोग हैं, सबको ये बात पता होगी कि 2008-9 के आसपास अमेरिका के बैंक सॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो गए। अचानक से लोगों के पैसे डूब गए। जो अभी भी कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी कि अमेरिका के ये बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए। तो ये 2008-9 में इससे भी ज्यादा क्रिटिकल स्थिति थी, मैक्सिमम उसके बैंक दिवालिया, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। एक्चुअली यूएस में कुछ भी एक्टिविटी यदि गड़बड़ होती है तो उसके इकोनॉमी के प्रॉब्लम का प्रभाव पूरी दुनिया में होता है। ये बात बोलने के लिए अच्छी है कि भारत देश महान, या ये देश इतना ताकतवर है, लेकिन मैं थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता हूँ। पूरी दुनिया एक साइड और यूएस एक साइड, इस तरीके का मामला है। चाहे वो युद्ध की मैदान हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे आर्थिक मैदान हो, तो उसके बैंक का दिवालिया होना मतलब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आना। और ऐसा ही हुआ। तो ये जिसकी हम बात करते हैं बिटकॉइन, उसका जो इनोवेटर है, जो उसका फाउंडर है, जिसने वो सोच पैदा की क्रिप्टो की, और ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉकचेन बन गए थे। ब्लॉकचेन कोई 2008-9 का नहीं है, ये 91-92 में ही इसका इन्वेंशन हो गया था। और ये इंटरनेट का ही एक मॉडर्न वर्जन है। ब्लॉकचेन का मतलब सीधे से इंटरनेट समझिए आप, उसका ही एक एडवांस वर्जन। तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन बन चुका था, और सतोशी नाकामोटो की ये सोच यहाँ से पैदा होती है कि हम बैंक में पैसा रखते हैं और उसका मालिकाना हक हम ही नहीं रखते हैं। तो ये कौन सा हमारा पैसा है, यानी हम उस पैसे के मालिक ही नहीं है। क्योंकि यदि बैंक डूब गया तो हमारे पैसे डूब गए। तो ये क्या सिस्टम है, ये मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं है। बोला पहले ही कि मतलब निसेसिटी इज द मदर ऑफ, मतलब उसको जरूरत ऐसी वहां पे फील हुई कि अरे देखते देखते लोगों के पैसे डूब गए, और बैंक पैसा देने के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। यही पूरी दुनिया में है, भारत में भी ऐसा ही है। आपके करोड़ों रुपए यदि बैंक में है, चाहे एसबीआई में हो, चाहे पीएनबी में हो, या किसी में हो, यदि आपके पैसे, यदि बैंक दिवालिया हो गए तो आपके पैसे देने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। वो भारत सरकार की कुछ पॉलिसी है कि 4 या 5 लाख आपको मिल जाएगा, वो भी पहले 90,000 ही था, नरेंद्र मोदी के आने के पहले। नरेंद्र मोदी ने इसको 5 लाख तक शायद किया है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 4 या 5 लाख तक। तो आपका ही पैसा यदि बैंक ने अपने को दिवालिया कर दिया तो आपका डूब गया। तो यहाँ से सोच पैदा होती है क्रिप्टो की, कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं, मेरा पैसा और उसका मालिकाना हक मैं ही रखूं, और मुझे ये पता चले कि मेरा पैसा कहाँ पे है। जबकि आप पैसा यदि बैंक में जमा कर देते हैं तो
अलग अलग जगह हो, LIC में, या अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्लान हैं, वहां पे ये बैंक वाले इन्वेस्ट करते हैं। उससे वो बैंकिंग सिस्टम अर्न करता है, और उसी आपके पैसे रख, आपके ही पैसे से, और आपको एनुअली कुछ इंटरेस्ट दे देता है। एनुअली वो नाम के बराबर होता है। तो और लेकिन फिर भी हम उसके मालिक नहीं हैं। तो यहाँ से सोच पैदा होती सतोशी नाकामोटो द्वारा, और वो एक ऐसी क्रिप्टोग्राम की रचना करता है जो मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास रहे, उसका ट्रांजेक्शन वगैरह सारी चीजें मुझे दिखे। तो ये एक शुरुआत है। ये प्रॉब्लम फेस हुआ, यूएस में प्रॉब्लम आई, दुनिया में प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से ये शुरुआत हुई है क्रिप्टो की। हालांकि उसका मिसयूज भी बहुत सारे हुए। क्रिप्टो बिटकॉइन के डुप्लीकेसी के रूप में बहुत सारे लोगों ने फर्जी कॉइन टोकन को डिप्लॉयड किया, बहुत सारे स्कैम किया, दुनिया में आज भी चल रहे हैं। तो जहां तक SCF का मामला है, यह फ्यूचर बताएगा कि हम एक स्कैम प्लान में थे या जेन्युइन प्लान में थे, या सतोशी नाकामोटो की जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाया कि नहीं SCF ने। हालांकि उसकी इतनी अच्छी सोच थी कि आज हम दुनिया में देखते हैं कि सतोशी नाकामोटो नाम का व्यक्ति है भी या नहीं है, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है, जिंदा है या मर गया। उसकी सोच यहाँ तक थी कि हम मतलब किसी का कंट्रोल न हो, कि अपने को भी हाइड कर लिया उसने दुनिया से, यानी मेरा भी कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन पे। तो उस तरीके की उसकी शानदार सोच थी। और यदि आज के जो क्रिप्टो बन रहे हैं, टोकन बन रहे हैं, उसको कोई यदि सेंट्रलाइज कर रहा है तो उसके सोच को मतलब वो आगे नहीं बढ़ा रहा है, उसके सोच को मिसयूज कर रहा है। तो ये हमें फ्यूचर बताएगा कि मतलब SCF को क्या, SCF की क्या नीयत थी, SCF की क्या सोच थी। तो क्रिप्टो के बारे में बैकग्राउंड बताने की मैंने कोशिश की है, ज्यादा टेक्निकल पे मैं नहीं गया, क्योंकि ये पेचीदा चीज है कि पहले आपको बैकग्राउंड इनिशियल फेज आपको रन करना पड़े, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आगे की बात होगी। तो आगे की बात में कभी फिर से हम बोलेंगे। बाकी मैंने भूमिका बताने की कोशिश की है मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से। थैंक यू सर।